यहाँ पर बहैसियत MS अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है। लाडी मेडिकल कम्प्लेक्स में डायबिटिक क्लिनिक के हवाले से हमने खुसूसी तौर पर इंतजाम किए हैं और डॉक्टर आमिर कमाल की हमें सपोर्ट हासिल है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस डायबिटिक क्लिनिक को मैनेज किया है और पूरी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। IDF के हवाले से 14 नवंबर जो डायबिटिक डे मनाया जाता है, इस साल हम उसमें एक बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन नर्सिस एंड डायबिटिक केयर के हवाले से हमने काफ़ी काम किया है। जिस तरह डायबिटिक के हवाले से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसी अंदाज से नर्सिस के ज़रिए हम जो है इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल और उसके दीगर जो है ग़िज़ाई मामलात हैं उन सबको अच्छी तरह समझाया जाए। इस हवाले से डायबिटिक एजुकेटर्स हमारे पास हैं। इसके अंदर हमने डायबिटिक स्क्रीनिंग, गेस्टेशनल डायबिटिक केयर और स्पेशली फूड केयर के हवाले से हमने कोशिश की है और हमारी कोशिश है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा खदमात अपनी फराहम करें। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को डॉक्टर आमिर कमाल का सलाम। आज 14 नवंबर ज़ियाबतीस का आलमी दिन। इस दिन का मनाने का बुनियादी मकसद अवामुन्नास के अंदर आगही और शऊर पैदा करना है डायबिटीज़ के बारे में। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 500 मिलियन लोग इस वक्त दुनिया में डायबिटीज़ का शिकार हैं और ये तनासुब रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आप इस मोहलिक मर्ज से बच सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करके। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक्सरसाइज कीजिए, सही खाइए, मुतवाज़न ग़िज़ा खाइए और एक्सरसाइज का मुसलसल इस्तेमाल रखें और अपनी ज़िंदगी से आराम तलब ज़िंदगी को खारिज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप डायबिटीज़ बच सकते हैं क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें बहुत से रिसर्च डाटा में आया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो आपका बचाया जा सकता है मरीज़ को। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हों उनको इस मर्ज से बचाया जा सकता है। आज का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है, इस दफ़ा का जो IDF का थीम है, IDF एक इदारा है जो ज़ियाबतीस का आलमी इदारा है, उसने जो थीम दिया है वो दिया है नर्सिंग के हवाले से कि डॉक्टर का तो रोल अपनी जगह पे है लेकिन एक मरीज़ के लिए जो ज़ियाबतीस का मरीज़ है उसमें डायबिटिक एजुकेटर और नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हम लोग जो डॉक्टर हजरात होते हैं हम लोग बहुत इस पे मुनस्सिर करते हैं कि हमारे साथ हमारा स्टाफ कैसा है और वो मरीज को कैसे समझा रहा है। डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दी, अब नर्स का काम शुरू होता है कि वो बताए कि ये इंसुलिन कैसे लगेगी और उसके साथ मरीज को ग़िज़ा बताए, उसके साथ मरीज को हिफाजती तदाबीर बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए इस दफ़ा ज़ियाबतीस का आलमी दिन जो है वो नर्स के नाम पे मंसूब कर दिया गया है और ये हम सब पे है कि हम इस बात को माने कि ज़ियाबतीस के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर से ज़्यादा रोल जो है एक नर्स, एक डायबिटिक एजुकेटर का होता है। ठीक है, तो ये मैसेज है और मुझे मेरा तमाम नर्सेस का, चाहे वो दुनिया में किसी हिस्से में काम कर रहे हो, उनको सलाम है कि वो इस डायबिटीज़ के मर्ज में डॉक्टर के शाना बाशाना अवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह है। मैं पिछले चंद सालों से लाडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शुगर के और जनरल मरीजों को देख रहा हूँ। शुगर दुनिया में एक बढ़ता हुआ मर्ज़ है। पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक 4 से 5% अफराद शुगर का शिकार हैं। शुगर, कुछ लोग पेशेंट हमसे पूछते हैं कि शुगर का मर्ज़ क्या है। असल में इसमें प्यास का ज़्यादा रहना, भूख का ज़्यादा रहना, वज़न का कम होना और थकावट का जो है ज़्यादा महसूस होना, ये अलामात हैं। जिन अफराद की फैमिली में शुगर के मरीज़ हों या जिनके वालिदैन बहन भाइयों को शुगर का मर्ज़ हों तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहली फर्स्ट में अपनी स्क्रीनिंग कराएँ। शुगर के मर्ज़ का इलाज असल में 3 बुनियादी पिलर्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 अफ़ादल ग़िज़ा, नंबर 2 ग़िज़ा का दवा का प्रॉपर इस्तेमाल, नंबर 3 एक्सरसाइज। अब
हमारी स्टाफ, हमारी एजुकेटर ताहिरा साहिबा आपको इसके बारे में बताइए। शुक्रिया डॉक्टर अमान। डॉक्टर अमान जो है हमारे शुगर के डॉक्टर हैं और मैं जो है यहाँ पर डाइट एजुकेटर हूँ। यहाँ पर जो है 14 नवंबर के हिसाब से जो है वो डे मनाया जा रहा है जिसको इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन कहा जाता है। इसमें हम जो है मरीजों को बताएंगे और खसूसी तौर पे ये जो है वो एजुकेटर के तौर पे मनाया जा रहा है, जिसमें हम जो है पेशेंट्स को बताते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए, कैसे ग़िज़ा लेनी चाहिए, किन ग़िज़ा से परहेज़ करना चाहिए, शुगर कितने टाइम चेक करनी चाहिए, इसके बाद जो है वो पाँव की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, 6 खाने किस तरह खाने चाहिए, ये सब हम मरीज़ को बताते हैं। खाली दवाओं से मरीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साथ साथ एजुकेशन देनी पड़ती है और अगर मरीज़ परहेज़ करे, एजुकेशन ले तो वो बहुत हद तक जो है इस मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपसे आपका मौलिज मुखातिब है डॉक्टर आमिर कमाल। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि हम ज़ाबतीज़ के इलाज के साथ साथ अपने ज़ाबतीज़ के मरीजों को रहनुमाई फराहम कर सकें और इस रहनुमाई में आपकी ग़िज़ा रहनुमाई और वर्जिश की रहनुमाई और दीगर रहनुमाई शामिल है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 उस सेगमेंट को लूं और आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि सबसे बड़ा लूप होल मैंने जो देखा है या नज़रअंदाज सेक्शन देखा है कि डॉक्टर्स जो हमारे अमूमन तौर पे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, लेकिन शायद रहनुमाई सही तरीके से मौजूद नहीं होने की वजह से मरीज पेचीदगी में जाता है। तो ये जो मैंने वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ इसमें आपको बहुत कुछ रहनुमाई शायद मिलेगी, आप इससे बहुत सारी पेचीदगियों से बच सकते हैं। ये रहनुमाई हमारे 2 वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद होंगी, एक YouTube का चैनल है, एक Facebook का। अगर आप YouTube पे जाना चाहते हैं तो वहां जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल का नाम है डिफीट डायबिटीज विद डॉक्टर आमिर। अगर Facebook पे जाएंगे तो उसका नाम है महा मेडिकल एंड डायबिटिक सेंटर। तो इन दोनों पेजेस को आप सब्सक्राइब करें और 1 बाय 1 इन वीडियो से फायदा उठाने की कोशिश करें। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़ाबतीज़ है क्या। बहुत आम लफ्जों में खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल से ज्यादा होना, बहुत आम लफ्जों में ये है ज़ाबतीज़। जब आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा होगा तो ये ज़ाबतीज़ की कैटेगरी में आप शामिल होंगे। अब आपको मैं बताता हूं नॉर्मल वैल्यूज क्या है। जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस वक्त कौन सा आदमी डायबिटिक कहलाएगा। अगर सुबह निहार मुंह शुगर 126 या 126 से ऊपर है तो मरीज डायबिटीज लेबल किया जाएगा। इसी तरह रैंडम अगर शुगर 200 से ऊपर है और तो वो आपका रैंडम से मुराद 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद की शुगर का है और रैंडम से मुराद जो है वो 200 से ऊपर है तो मरीज तौर पर डायबिटिक तस्वुर किया जाएगा और तशखीस किया जाएगा। ठीक जी, नॉर्मल वैल्यूज की मैं बात कर रहा था। सुबह निहार मुंह शुगर आपकी 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 100 इस वर्ड को याद रखिए। सुबह निहार मुंह 100, खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद शुगर 140 से नॉर्मल नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है 2 फिगर याद रखनी है, 100 140। इनसे ऊपर जा रहा है तो मामला खतरे की तरफ है, आप अपने मौलिद से राब्ता करेंगे। ठीक है जी, अभी मैंने आपको जो है ज़ाबतीज़ की नॉर्मल वैल्यूज बताई, बल्कि ज़ाबतीज़ की नहीं, नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यूज बताई मैंने आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 टर्म्स आपको समझाना चाहता हूँ, 2 खास चीजें बताना चाहता हूँ। एक है प्री डायबिटीज। मैंने आप लोगों से कहा था कि फास्टिंग शुगर, निहार मुंह की शुगर 100, लेकिन अगर ये शुगर 101 से आ रही है ऊपर या 102 आ रही है, 103 आ रही है, 103 102 या 101 से शुरू करें और 126 तक 125 तक जाएं, नॉट 126 125 तक जाएं, तो ये जो क्राइटेरिया है 101 से लेकर 125 तक का ये प्री डायबिटीज है निहार मुंह के लिए। और अगर मैं रैंडम की बात करूं तो रैंडम में 101 और 140 से लेके 140 से स्टार्ट करते हैं, 141 से लें और 199 तक अगर हम रहते हैं तो हम प्री डायबिटीज की रेंज में हैं। प्री डायबिटीज वो ग्रुप है जो कि डायबिटीज की तरफ जा रहा है। यही ग्रुप डॉक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को इस ग्रुप के दौरान पकड़ लेता है या उनको तशखीस कर लेता है तो उनको डायबिटिक होने से बचाया जा सकता है। तो प्लीज अगर आप लोगों की रीडिंग्स इस रेंज में आ रही है, सुबह निहार मुंह आपकी रेंज 101 से 125 में आ रही है और रैंडम रेंज खाने के 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपकी 141 से 199 आ रही है, तो अपने मौलिद से जरूर राब्ता करें।
जी, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अमूमन लोग पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब हमें किस किस्म की शुगर है। देखिए, शुगर की बुनियादी तौर पे 3 बुनियादी किस्में हैं जिसको आम आदमी को समझना जरूरी है। एक टाइप 1 डायबिटिक में वो लोग हैं जिनमें अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है और उनको बाहर से इंसुलिन लेना है। अमूमन तौर पे ये लोग यंग एज के बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, अमूमन तौर पे ये होता है, लेकिन ये कोई जरूरी क्राइटेरिया नहीं है। ये बाज़ दफा बूढ़े लोगों में भी टाइप 1 हो सकती है। टाइप 2 अमूमन तौर पे वो लोग होते हैं जिन पे इंसुलिन बन रही होती है लेकिन इंसुलिन सही से काम नहीं कर रही होती या इंसुलिन की मिकदार कम होती है। तो अमूमन तौर पे ये लोग 40 साल से ऊपर के होते हैं और इनका साथ में जो इनके साथ मिला हुआ चीजें होती हैं, लाइफस्टाइल बहुत इनका आराम तलब होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनका मोटापा होता है, ओवरवेट होते हैं, खानदानी हिस्ट्री होती है, तो ये टाइप 2 डायबिटिक है। और तीसरी जो मशहूर टाइप है डायबिटीज, वो जीडीएम, जिसे आम लफ्जों में हमल वाली शुगर या आप बेबी डायबिटीज कहते हैं। ये क्राइटेरिया उस वक्त होता है जब औरत हमल में हो, तो उस वक्त ये शुगर डायबिटीज आती है और फिर हमल के बाद ये या तो छुप जाती है या फिर खत्म होने की तरफ चली जाती है। ये 3 बुनियादी किस्में हैं जिसको जो है आम आदमी के दिमाग में होना चाहिए, टाइप 1, टाइप 2 एंड आखिरी वाली हमल वाली, जिसे आप बेबी डायबिटीज कहते हैं। आप लोगों को सबसे अहमियत वाला सेगमेंट अब आपको बताता हूं। देखिए, तमाम डॉक्टर हजरात दवाएं लिख रहे होते हैं, अपने लिहाज से सब ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, डायबिटीज का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता। ग़िज़ा की बड़ी अहमियत है, इसमें ग़िज़ा का समझना बहुत जरूरी है। हम डायबिटिक मरीज से कहते हैं कि 3 बड़े खाने खाएं, 3 छोटे खाने खाएं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि नॉर्मली तौर पे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, यह हर मरीज का सवाल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं और आम आवाम को ये पता चल जाएगा कि मैंने अपने दिन भर में जितनी मैंने एनर्जी लेनी है वो कितनी है। नॉर्मली हमें अमूमन तौर पे 1200 से 1400 कैलोरीज एक आदमी को देना होती है दिन भर में। ये मैंने एक आपको अंदाजा बताया है, ये आपका डॉक्टर तशख़ीस करेगा कि आपको 1200 चाहिए, 1000 चाहिए, 1800 चाहिए, 1600 चाहिए, या आपका माइलेज बताएगा, लेकिन मैंने एक रफली आइडिया दिया है। नॉर्मली तौर पे हमें 1200 से 1400 कैलोरीज देनी है। अब हमसे मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे आप ग़िज़ा की लिस्ट बता दें और मैं वो ग़िज़ा फॉलो करूंगा। अब मैं आपको एक ग़िज़ा बताऊंगा, 2 बताऊंगा, 3 बताऊंगा। ये नामुमकिन है कि हर रोज मैं आपको नई ग़िज़ा बता सकूं या कोई डॉक्टर आपको नई ग़िज़ा बता सके। तो हम आपको एक रफली आइडिया मैं आपको फराहम कर रहा हूं जिससे आप ग़िज़ा खुद अपनी बना सकते हैं और दिन भर में कैलोरीज को मालूम कर सकते हैं कि दिन भर में कितनी कैलोरीज चाहिए, आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। इसके अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले दुनिया में एक चीज है जिसमें कोई कैलोरी नहीं है और वो है पानी। तो पानी जितना पीना है पीजिए, पानी का आपकी कैलोरीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे समझ लीजिए 0 कैलोरीज, ठीक है। अब आगे आइए, मैं आपको वो ग़िज़ा बताता हूं जिसमें 20 कैलोरीज आती हैं। 20 कैलोरीज में अमूमन कच्ची सब्जियां शामिल हैं, ककड़ी, गाजर, मूली, खीरा, भिंडी, कच्ची सब्जियों के बारे में बात कर रहा हूं। 20, इसे 20 रुपए का नोट समझ लीजिए। फर्ज किया एक आदमी ने दिन भर में 4 खीरे खाए। अब 4 खीरे का मतलब है उसने 20 के उसने 100 कैलोरीज खीरे से ले ली। उसने 2 गाजर खाई तो 20 वहां से आ गई, 140 कैलोरीज हो गई। तो आपने तस्वीर किया भाई मैंने खीरा इतना खाया, मैंने गाजर इतनी खाई, इतना कैलोरी डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये 20 रुपए का नोट है, तो 20 रुपए आपकी जेब से निकल के खर्च हो गए और आपका जो है ये इतना हो गया 200, यानी कि आपने तकरीबन 200 सुबह नाश्ते में, दोपहर को, रात में आपने सब्जियां खाई और ये खाया, कच्ची सब्जियां खाई, आपने 200 रुपए वहां से खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर से ले लिए। तो ये 20 रुपए का नोट है। आगे आइए, आगे समझाते हैं फल। वो फल जो सब फल होते हैं जिसमें सेब, नाशपाती, अमरूद, ये फल शामिल है तो आसानी से दबते नहीं हो। आड़ू, ऐसे फल में 50 कैलोरीज होती है अमूमन तौर पे। एक दरमियाने साइज की मैं बात कर रहा हूं और ये जनरल बातें हैं जो कि एक आम आदमी आराम से समझ सके। अब दिन भर में 2 फल खाए, सेब 2 खा लिए तो 100 कैलोरीज हो गई। 200 आपने सलाद में खा लिया, 100 आपने यहां पे खा लिया, तो ये आपके हो गए 300 कैलोरीज हो गई। उसके बाद आगे आइए, अब आइए अनाज की तरफ। अनाज में क्या शामिल है भाई? अनाज में हम लोग खाते हैं उसमें रोटी है, चावल है, डबल रोटी है, पापे हैं, बिस्किट है, ये अनाज में शामिल है। ये अनाज एक अगर मैं लफली आइडिया आपको दूं तो ये अनाज जो है वो 100 रुपए का कैलोरीज है। इसको 100 रुपए का नोट समझें। अब अगर आपने दिन में 3 रोटी खाई है तो 300 कैलोरीज यहां से चले गए। सलाद खाया, 200 वहां से उठा लिए, 300, 200, 500।
2 फल खा लिए 600। अब आ जाइए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आगे और बढ़ते हैं। अब नोट का कॉन्सेप्ट रखिए, एक जीरो नोट था, कोई कैलोरी नहीं, पानी, फिर 20 रुपए का नोट हुआ, फिर 50 रुपए का नोट हुआ, और फिर अब 100 रुपए का नोट हुआ। अब आइएगा, आगे आते हैं, अब खतरनाक नोट की तरफ जाते हैं, जिसको हर आदमी चाहता है मैं खर्च न करूं, 500 रुपए का नोट। ये 500 रुपए का नोट जो है खतरनाक है। ये क्या चीज है? जैसे कि आपने मीठी कोई मिठाई खा ली, गुलाब जामुन खा लिया, चमचम खा लिया, 500। इसका मतलब है कि अगर 2 चमचम खा लिए आपने एक दिन में एक साथ, क्योंकि हम ना जब खाना बैठते हैं, मिठाई खाने बैठते हैं, तो हम एक नहीं 2-2 3-3 खा लेते हैं। अगर आपने 3 गुलाब जामुन खा लिए, 500 1500 कैलोरीज खा ली, इसका मतलब है आप दिन भर आपको भूखे रहना है। अब आप सोचें कि ये मिठाई किस तरह आपको आपकी कैलोरीज को फिल करती है। इसके बाद जब आप एक्स्ट्रा खाएंगे तो वो सारा का सारा आपकी ग़िज़ा आपके पेट में, आपके मोटापे में बढ़ने का सबब बनेगा। तो इसको देखते हुए आपको ये 500 वाला नोट इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आ जाइए 1000 वाला नोट, जो कि बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं चाहते हम लोग। वो आपको पता ही है कि 1000 वाला कोई दिल से कुछ खर्च नहीं करना चाहता। उसके लिए बेस्ट है आपको समझाने के लिए, जैसे कौरमा खा लिया, नल्ली निहारी खा ली, बिरयानी खा ली, ये 1000 वाले खतरनाक नोट है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरीज जो जाती हैं वो हमारी चिकनाई से जाती हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता की बात करें, रोटी चावल की, तो 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। कोलेस्ट्रॉल से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं, तो 1 ग्राम से। तो अगर फर्ज किया आपने कोलेस्ट्रॉल के 100 ग्राम खा लिए हैं, तो 9 को मल्टीप्लाई करके 100 900 कैलोरीज। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल का आपने 100 ग्राम खाया है, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो असली घी हो, चाहे कुछ हो, तो आपने 900 कोलेस्ट्रॉल से ले ली। तो इसलिए हम कहते हैं अपने डायबिटिक मरीज को कोलेस्ट्रॉल नहीं यूज करना है और कम से कम इस्तेमाल करना है। तो इस तरह करते हुए मैंने आज एक आपको कॉन्सेप्ट दिया है, 0 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपया। ये एक तरह का आप खुद निकाल कर सकते हैं कि ये क्या है। मैंने आपको बोला, आपने 3 वक्त रोटी खाई, 300 कैलोरी चली गई। एक चावल, अच्छा चावल में यहां मैं बताना चाहता हूं, हम लोग बोलते हैं कि आप डायबिटिक मरीज का जो प्लेट का साइज हो वो 9 इंच की प्लेट का साइज होना चाहिए, 9 इंच की, उसमें 50% सैलेड हो और 25% चावल हो। हमारा कल्चर ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल का, कि हम पूरी प्लेट में चावल भर लेते हैं, तो वो चावल जो 25% के बजाय वो 80% हो जाता है, तो आप कैलोरीज उससे बहुत ज्यादा ले लेते हैं। मैंने आपसे चावल की कैलोरी 100 बताई आपको, लेकिन वो बताया 25%। 25% का मतलब है तकरीबन जो है वो एक छोटी प्याली के बराबर होगा। तो इस तरह आप दिन भर में मालूम कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दिन भर में ये चीजें खाई हैं, तो मैं कितनी कैलोरीज ले, इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा और अपने लिहाज से आप चीजों को रोज के रोज अपनी ग़िज़ा को खुद तरतीब दे सकते हैं। तो बहुत रफ और बहुत सादा आइडिया है, क्योंकि नोट हर एक को बड़े अजीज हैं। तो छोटे नोट खर्च कीजिए और अपनी सेहत को सेव कीजिए। जी, अब आए मेरे मरीज, बल्कि प्यारे मरीजों, अब आप एक्सरसाइज की तरफ आइए। ये डायबिटीज के इलाज का तीसरा बड़ा सतून है। ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये मुश्किल काम आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। हम दवा खा लेते हैं, खाना भी कर लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, सादा खाना खा लेंगे, हम नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो प्लीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें। ये जो आराम तलबी जिंदगी है इसको चेंज करें। हम अपने प्यारों को डायबिटिक होने से बचा सकते हैं। या बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिनके वालिदैन डायबिटिक हैं उनके बच्चों को डायबिटीज होने का खतरा बहुत है। अब आप लोग क्या करते हैं, बल्कि आज का रूटीन हो गया, हर बच्चे के पास बाइक है या गाड़ी है, वो दही लेने भी जाएगा तो वो गाड़ी में जाएगा। अपने बच्चों को हिलाने की कोशिश करें और उनसे बोलें कि भाई कंप्यूटर की दुनिया से निकलो, मोबाइल की दुनिया से निकलो, जिंदगी को अपने पुराने तर्ज पे लेके जाओ, चलना सीखो। हमारे आबो अजदाद 10-10 किलोमीटर चलते थे, पूरा प्याला देसी घी का पी लेते थे, लेकिन क्या था, सब इस्तेमाल कर लेते थे। अब हम सिर्फ खाते हैं और जमा करते हैं, उससे मोटापा होता है, डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। और ये चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग जरा गौर करें, तमाम अवामुन नास डायबिटीज के मरीज, जो पहले जो बीमारी डायबिटीज थी वो 80 साल, 90 साल, 70 साल पे आती थी, फिर ये बीमारी 40 साल, 50 साल, 60 साल पे आई, आज ये 7 साल, 8 साल, 12 साल सबको पकड़ रही है। इसकी बुनियादी वजह हमारी ग़िज़ा खराब, जंक फूड का इस्तेमाल, ये जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे जाना जहां एक रश और तूफान बदतमीजी लगा हुआ है, उन बच्चों को हम लोग ले जाके अपने बच्चों को खुशी खुशी आइसक्रीम और मुख्तलिफ
बर्गर और सब खिलाते हैं, जिंगर और ये चीजें, और अपने बच्चों को खुशी खुशी इस मौलिक मर्ज के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। बराए मेहरबानी काइंडली तौर पे इस चीज को आप बचें और एहतियात करें। तो मैं बात कर रहा था एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज डायबिटिक मरीज पूछा तो मैं क्या एक्सरसाइज करूं, क्योंकि जिस दिन उसको डायग्नोस होती है, डायबिटीज तशखीस होती है, उस दिन बड़ा जज्बाती होता है, वो निकल पड़ता है एक्सरसाइज पे, 30 मिनट भागना दौड़ शुरू कर देता है, फिर ये जज्बा आस्ते आस्ते खत्म होता है, फिर वही बैठता जाएगा, लेटता जाएगा, खाता जाएगा, और फिर आस्ते आस्ते उसका पेट बाहर और तोन बाहर की तरफ निकलेगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम अपने डायबिटिक मरीज को कहते हैं 30 मिनट वॉक करें, 30 मिनट चलना शुरू करें। और कैसे चलें? 1 मिनट में मर्दों के लिए 125 कदम और खवातीन के लिए 1 मिनट में 120 कदम। इस वॉक को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं ब्रिस्क वॉक। इसमें ऐसी वॉक होती है जिसमें आपका सांस फूलता है, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रहे कि इस वॉक से पहले अपने मौलिक से राब्ता कर लेंगे, क्योंकि ये वॉक ऐसी वॉक है जो आपको दिल को स्ट्रेस दे सकती है। तो खासतौर पे डायबिटीज और दिल का चौली दामन का साथ है, इन दोनों मर्ज का, हार्ट अटैक का, एंजाना का, तो आप पहले अपने डॉक्टर से जरूर राब्ता करेंगे, वो आपको परमिशन ब्रिस्क वॉक की देगा तो वो करें। स्विमिंग करें, साइकिल चलाएं 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन नागा, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट वॉक। कोई गार्डन जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने के, कमरे में वॉक करें, लॉन्च में वॉक करें, जहां मौका मिलता है वॉक करें। 30 मिनट का डॉक्टर साहब एक साथ टाइम नहीं होता, बेशक टाइम नहीं है, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट रात, लेकिन एक चीज याद रखनी है, खाली पेट वॉक करनी है। खाली पेट अगर खाने के बाद वॉक करनी है तो 2 घंटे बाद, खाने के फौरन बाद वॉक नहीं करना है। आप वैसे खाने को हजम करने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलना चाहे, वो मना नहीं है, लेकिन वैसे ब्रिस्क वॉक के लिए जब भी आप निकलेंगे तो खाली पेट होंगे। तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिल चलाइए, स्विमिंग कीजिए, दौड़ लगाइए और ज़ायबिटीज की पेचीदगियों से महफूज रहिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ज़ायबिटीज की एक बहुत ही अहम पेचीदगी की तरफ, पैरों की हिफाजत। अमूमन तौर पे हमारे डायबिटिक के मरीज अपने पैरों की हिफाजत नहीं करते। एक IDF के डाटा के मुताबिक है कि दुनिया में हर 30वें सेकंड एक आदमी का पैर कट जाता है डायबिटीज की वजह से। तो इसलिए बड़ी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने पैर का ख्याल रखें। सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं, रात सोते हुए पैर देखें, जरा सा कहीं कट लग जाए, कहीं दाने हो, कोई गड़बड़ लग रही हो, नाखून में प्रॉब्लम आ रही हो, फौरन अपने मौलिक से राब्ता करें। 3-4 टिप बता दे रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, पैर कटने से बताएंगे। एक आदमी का, एक कमाने वाले शख्स का पैर कटने का मतलब है कि पूरा खानदान का पैर कट रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको ख्याल रखिए। चप्पल पूरे पैर की साइज की पहनिए। मैंने अमूमन डायबिटिक मरीजों को देखा है कि चप्पल आधी बाहर आधी अंदर होती है, इसका ख्याल रखिए। पूरी चप्पल साइज की पहनिए, नरम आरामदेह चप्पल पहने, हील वाले जूते ना पहने, नोकीले जूते ना पहने। जो अमूमन यंग बच्चे हमारे होते हैं, यंग जनरेशन, वो नोकदार जूते पहनते हैं, मोकेशंस पहनते हैं, उनको अवॉइड करें। पैर आपका आगे की तरफ, उंगलियां बिल्कुल फैली हुई नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, उंगलियां जाम या उंगलियां आगे से दबनी नहीं चाहिए। रात सोते में हल्के गुनगुने पानी से पैर की हिफाजत कीजिए, उसको साफ कीजिए, उसमें वैसलीन लगाइए। नाखून काटते वक्त गोलाई में नाखून मत काटिए, सीधा नाखून काटिए और नाखून काटने के बाद उसको फाइलर से सीधा कीजिए। तो ये 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर दफा डायबिटिक पेशेंट को ये खास ख्याल रखना है कि अपना पैर जूते में डालने से पहले हाथ अपने जूते में डालें और ये देखें कि कंकर को कील को जूते में है तो नहीं। ये बहुत बड़े बुनियादी जख्म से बचाया जा सकता है इस तरह, खास तौर पे वो मरीज जिनका पैर सुन होता है। मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा पैर सुन है, मेरी चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता कि ये मरीज बहुत खतरनाक है। ये एक बीमारी में, पेचीदगी में मुब्तला हो रहे हैं जिसे आप कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, रगों की बीमारी। तो ऐसे मरीज लाजमी तौर पे पैरों की लाजमी हिफाजत करें। सुबह चेहरा, रात पैर, इस स्लोगन को याद रखिए और डायबिटीज में पैर कटने से बचाइए। जी, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करना चाहता हूं, जिसका इस दफा IDF ने भी बड़ा जोर लगाया है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करें। तो हमारे पास जब डायबिटिक मरीज आता है तो वो 2 साल पहले, 4 साल पहले टेस्ट डॉक्टर में आया था, उसके बाद मैंने कुछ टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, वो ऐसे आ जाता है। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे मैं आपको एक तशखीसी एक क्राइटेरिया बता देता हूँ और ये समझा देता हूँ कि जब डॉक्टर के पास आप आए, नॉर्मली 3 से 4 महीने बाद डॉक्टर को लाजमी विजिट देना है, चाहे कोई तकलीफ हो या नहीं हो। और अपना घर पे शुगर चेक करें। उस शुगर को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। ये कैसे चेक की जाती है? ये दिन में 6 टाइम की शुगर एक डॉक्टर को चाहिए होती है दवा की सही तनासुब को सेट करने के लिए।
जैसे सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर खाने से पहले, दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, रात खाने से पहले, रात खाने के 2 घंटे बाद। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए अगर हम मरीज से बोलते हैं कि आप दिन में 6 दफा करें, तो मरीज कहता है मैं अपनी उंगली 6 दफा, डॉक्टर साहब मैं प्रिक नहीं करूंगा, ये स्ट्रिप बहुत महंगी है, हम इन सब चीज को मद्देनजर रखते हैं। तो जब हम मरीज से कहते हैं कि आप दिन में 1 दफा कर लें, एक दिन नाश्ते से पहले कर लें, दूसरे दिन नाश्ते के 2 घंटे बाद, इसी तरह दोपहर खाने से पहले, दोपहर खाने, दिन चेंज करते रहे, टाइम चेंज करते रहे। 6 टाइम, जब आप महीने भर बाद या 2 महीने बाद डॉक्टर के पास आए तो आपके मुख्तलिफ औकात की शुगर आपके हाथ में होनी चाहिए, तो डॉक्टर ये देख सके कि सुबह शुगर बढ़ रही है, डाउन हो रही है, रात को डाउन हो रही है, बढ़ रही है, उस इलाज से आपकी दवा एडजस्ट की जा सके। इसलिए SMBG बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ज़ायबिटीज की मैनेजमेंट पे। इन चीज का ख्याल रखिए और अपने आप को ज़ायबिटीज की पेचीदगी से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।